रेस्टोरेंट सेगमेंट की कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के टॉप मैनेजमेंट से दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन अमित जटिया। साथ ही जेफरीज का जो है वो भारतीय बाजारों पर क्या नजरिया है ये भी जानेंगे, और गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीबी रियल्टी की डील पर CLSA ने क्या लक्ष्य दिए हैं इस पर भी होगी चर्चा शो में आगे। लेकिन वेस्ट लाइफ हमारे आज के मैनेजमेंट आपको पहले कंपनी के बारे में बता देते हैं। 1995 में मैकडॉनल्ड्स जो है के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया। 1996 में मुंबई में पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खोला था। देश भर में मैकडॉनल्ड्स के करीब 316 स्टोर्स ये कंपनी चलाती है। देश के 46 शहरों में इस कंपनी की मौजूदगी है। सालाना ग्राहकों की संख्या करीब 20 करोड़ के आसपास है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के वाइस चेयरमैन अमित जटिया। मिस्टर जटिया, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले हम बात करें कि आपकी जो मार्जिन्स हैं, हमने उसमें देखा है कि एक्सपेंशन देखने को मिला है। हालांकि इन्फ्लेशन पिछले कुछ समय में बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन आपके मार्जिन फिर भी बढ़े हैं। कैसे आपको ये सपोर्ट मिला है? किसकी क्या क्या वो फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से हमने ये मार्जिन्स बढ़ते हुए देखी, और क्या आपको लगता है कि ये आगे भी मार्जिन जैसी रह पाएंगी? लेवल्स 100% कंटिन्यू करेंगे, एंड मैं इसीलिए थोड़ा पास्ट में झांकना चाहता हूं। अगर आप हमारे 4 या 5 साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो हर साल हमने कंसिस्टेंटली 130 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट ऑपरेटिंग एबिटा में किया है। और आप अगर हमारा ग्रोस मार्जिन देखेंगे तो हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है, एंड ऑलमोस्ट 500 बिप्स का इंप्रूवमेंट हमने ग्रोस मार्जिन में भी लाया है। गिवन दैट इंडिया में और कोई भी देश में आप काम करें, इन्फ्लेशन आज की रियलिटी है, और हमने इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना हमारे कंपनी के DNA में डाल दिया है। सो हम कॉस्ट को हमेशा हर साल 100 to 200 बिप्स कम करने का प्लान बना के रखते हैं। बट फाइनली नेट ये सब टॉप लाइन ग्रोथ के वजह से होता है लार्जली। तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर में भी टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है। ऑलमोस्ट 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, एंड 44% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जब इतना सॉलिड होता है तो उसका फ्लो थ्रू बॉटम लाइन में हमेशा अच्छा होता है, और स्पेशली अगर हमने ग्रोस मार्जिन को भी मैनेज किया है। सो एसेंशियली प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ। लास्ट ईयर सेम पीरियड में हमने अबाउट 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ये साल ऑलमोस्ट 21 करोड़ का है, और कैश फ्लो भी डबल हो गया। So it's all on account of sales growth and tight cost control. बिल्कुल अमित जी, इस समय अगर ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड सिचुएशन समझने की कोशिश करें तो वो कैसी है आपके हिसाब से? हमने देखा कोविड के रेस्ट्रिक्शंस जो है वो धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं। जो थर्ड वेव दिखाई दी थी कोविड की वो अब खत्म होने की कगार पर है, और काफ़ी राज्यों ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन कम किए हैं। आपके जो स्टोर्स हैं, जो आपके मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स हैं, वहाँ पर फुटफॉल्स अब किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वैसे हमने लास्ट 2 साल में बहुत सीखा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा ब्रांड एक ओमनी चैनल पे पिवट किया है। एंड व्हाट आई मीन बाय ओमनी चैनल इज कि कस्टमर जब मैकडॉनल्ड्स के बारे में सोचे, जहां सोचे और जैसे सोचे वो उसको यूज कर पाए। तो उसके व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि नॉट ओनली इज डिजिटल इंपॉर्टेंट, बट ग्राउंड प्रेजेंस रेस्टोरेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी उसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। इस लास्ट क्वार्टर में अगर आप ध्यान दें तो अक्टूबर में हाफ ऑफ अक्टूबर वैसे भी बंद था, एंड दिसंबर के लास्ट 10 दिन भी बंद थे, बट येट हमने हाईएस्ट एवर सेल ऑफ अबाउट 480 करोड़ वी वर एबल टू डिलीवर। ऑल्सो ये खाली इन स्टोर के कारण नहीं हुआ है। जैसे इन स्टोर वापस आया, लकीली हमारी कन्वीनियंस चैनल्स खाली वही नहीं रही बट ग्रो भी हुई ओवर 50%। तो बिकॉज टॉप लाइन को अब हमने पिवट कर दिया है, एंड बिकॉज कंज्यूमर्स अभी हमको सब जगह कंज्यूम कर रहे हैं ब्रांड को, उसके कारण आई एम क्वाइट बुलिश कि अब हम सब आगे जो होगा उसको नेविगेट करेंगे, एंड जैसे जैसे खुलेगा हमारे हिसाब से रिजल्ट्स और बेटर होंगे। फाउंडेशन हमने बहुत अच्छा ले कर दिया है विद न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे फ्राइड चिकन है, हमारे गौरमे बर्गर्स हैं, उसके अलावा जो डिजिटल एसेट्स का प्ले है, इट्स ऑल कम टुगेदर वेरी नाइसली।
बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं अमित जी कि हर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आपके जो कस्टमर्स हैं वो मौजूद है, और हम देख ही रहे हैं कोविड के समय में जो जिस तरह की डिलीवरीज लोगों ने करवाई हैं वो ज़्यादातर जो है मैकडॉनल्ड्स ब्रांड काफ़ी ऊपर रहा है उसमें। अब सवाल यहाँ पर लेकिन मेरा ये है कि आपका जो सेल्स है टोटल, उसमें अब फिलहाल की स्थिति में जब मार्केट खुल गया है, जब लोग बाहर जाने लगे हैं, डिलीवरीज कितनी हो रही हैं और डाइन इन कितने हो रहे हैं? देखिए, गुड न्यूज है कि बैलेंस बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली जो ऑफ प्रेमिस बिजनेस है वो अबाउट 60% है और ऑन प्रेमिस बिजनेस इज अबाउट 40%। सो ये मिक्स पे काइंड सेटल हो रहा है बिजनेस। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस तो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाले समय में अमित जी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी किस तरह की होगी आने वाले दिनों में? हमने देखा आप लोग बड़े शहरों में तो हैं, आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में धीरे धीरे भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप लोग वहाँ पर फुटप्रिंट और बढ़ाने वाले हैं अपना? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो ये है कि हम खाली 46 सिटीज में हैं वेस्ट और साउथ में। तो मेरे लिए 100 मोर सिटीज आर अवेलेबल फॉर ग्रोथ। बट वाइल हम उस 100 को बिल्ड करेंगे और एटलीस्ट 20-25 नई सिटीज में जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, बट वी कैन नॉट इग्नोर जो मार्केट्स में हम ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। जो मार्केट्स में हैं, जैसे आप मुंबई सिटी लेते हैं, मुंबई सिटी भी ग्रो कर रहा है। तो इवन दो हमारे 100 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, हमारा टारगेट है कि इसको भी हमको डबल करना है, बट एटलीस्ट 20 मोर सिटीज ऐड करना है। सो इट हैज टू बी बैलेंस्ड, इट हैज टू बी वेल थॉट ऑफ, एंड वी आर क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारा नया जो हमने 25th एनिवर्सरी पे अनाउंस किया था कि हम एटलीस्ट 200 स्टोर्स नेक्स्ट 3 to 5 years में ओपन करेंगे, एंड हमारा रेस्टोरेंट बेस जो रफली 300 प्लस है उसको 500 प्लस लेके जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 800 to 1000 crores इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, एंड आई थिंक दैट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और जैसे मैंने आपको बताया दैट इज बिन आवर स्ट्रेटजी। करेक्ट। अमित जी, आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो कितनी होती है? क्या उसमें कोई आपने इंक्रीज देखा है पिछली तिमाही में? नहीं, तो अभी हम शेयर नहीं करते हैं एग्जैक्ट ब्रेकअप, बट वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हमने जो गौरमे बर्गर्स लॉन्च किए हैं उसकी प्राइसिंग थोड़ी प्रीमियम प्राइसिंग है। उसके अलावा जो डिलीवरी बिजनेस है उसमें ग्रुप साइजेस बड़े होते हैं, एंड उसके कारण अगेन एवरेज चेक ज्यादा होता है। तो एज इनका परसेंटेज सेल बढ़ता जा रहा है तो एवरेज चेक में भी थोड़ा बेनिफिट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आगे भी वो कंटिन्यू करेगा, बट वो अच्छे से ग्रो करेगा इन द फ्यूचर एज वेल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आज समय निकालकर ईटीना स्वदेश से बातचीत करने के लिए और कंपनी पर अपना नज़रिया देने के लिए। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का टॉप मैनेजमेंट वहां पर बताते हुए किस तरह आने वाले दिनों में ग्रोथ दिखाई देगी। और हमने देखा है कि जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तब कंपनी ने काफ़ी बिजनेस किया, ऑनलाइन सेल्स जैसे वो बता रहे हैं और डिलीवरीज के ज़रिए भी। और अब धीरे धीरे जब रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं तो डाइन इन ऑप्शन भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए, फोकस यहाँ पर